अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और ये वाले जो बर्तन मैं लेके आई थी ना, इनको मैं नीचे जो जो ग्रिल लगी है ना, तो सीमेंट के साथ ना वहाँ पे चिपकाया था, लेकिन वो चिपके ही नहीं। काफ़ी टाइम मैंने लगा के रखा, मैंने देखा तो फिर ना वो उतर गए। तो ये एक बोर्ड पड़ा हुआ था, हम ना इस पर ना ड्राइंग वगैरह करती है, तो ये ना टूट गया था तो नीचे से ना, मतलब तो मैंने कहा कि चलो इसको ना यूज़ कर लेते हैं। तो फिर मैंने ये रख दिया ऊपर ग्रिल के ऊपर, और ऊपर ही मैंने बर्तन रख दिए। और जब सुबह सुबह परिंदे आते हैं ना, इतना मुझे अच्छा लगता है, इतना मुझे सुकून मिलता है जब वो पानी पीते हैं और खाते हैं। और यहाँ तो ना मतलब कि ज़्यादा देर तक ना बैठे रहते हैं परिंदे। तो किसी दिन ना मैं दिखाऊंगी आपको। तो ऐसे ना आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, मतलब कि जैसे परिंदे हैं वो बेचारे सारा दिन धूप में फिरते हैं ना, तो इधर उधर पानी की तलाश में जो है ना होते हैं। तो अगर इस तरह हम बर्तन रख देते हैं ना, पानी उनको मिलता है, तो फिर उनको जो है ना मतलब उन पी लेते हैं ना, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे भी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, चाहे वो तो परिंदे हैं, जानवर हैं या इंसान है, सब के लिए ना आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। जब हम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ लाता है। तो मुझे तो इसका बड़ा वो है कि ना मतलब कि अगर किसी का कोई काम कर दिया जाए, अगर किसी के काम मतलब इंसान किसी के काम आ जाता है, या अगर हम किसी का कोई काम ऐसा है जो हम कर सकते हैं और अगर कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि हम किसी के काम आ जाएं। तो खैर अभी ना जब मैं उठी थी ना, तो मैंने जल्दी से ना मशीन लगा ली। तो मैंने कहा कि अभी धूप आने से पहले पहले ना मैं कपड़े जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर ना आजकल शाम को लगा लेती हूँ। तो आज क्या था कि हादी के ना सारे कपड़े ही गंदे, उसके ट्राउज़र वगैरह, वो जिम भी जाता है और फिर वॉक पे जाता है, तो उसके ना काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे। तो मुझे कह रहा था कि वॉश कर दो। तो खैर फिर मैंने ना मशीन लगा ली, और एक साइड पे मैंने मशीन लगाई। और आज ना मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, या तो वो कह रहे थे कि मैं लेट जाऊंगा, या फिर ना कह रहे थे कि शायद मुझे छुट्टी है। तो खैर वो भी मतलब कि सोए हुए थे। तो अभी थोड़ी देर हुई थी वो उठे थे, तो फिर मुझे कह रहे थे कि मुझे ना चाय बना दो। तो फिर मैंने ना कपड़े डाले, एक चक्कर मैंने डाल के ना, तो फिर मैं चाय रखने चली गई थी। तो उनको ना बस उठते ही चाय चाहिए होती है, तो फिर मैंने चाय बना दी थी। और साथ में ना मैंने भी ब्रेड जो है ना वो खा लिया था, थोड़ा सा जैम लगा के। वैसे मीठा मैं नहीं खाती, लेकिन अभी ना मैंने थोड़ा सा मतलब कि लगा के फिर खा लिया था। तो मैंने कहा था मैं ये सारा काम ख़त्म करके ना, तो उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड को ना पराठा अच्छा लगता है, मतलब गर्मी तो है, पराठे को खाने को ना आजकल बिल्कुल दिल नहीं करता। तो लेकिन जब वो घर पे होते हैं ना, जिस दिन छुट्टी हो, तो फिर वो मतलब कहते हैं कि पराठा बना दो, या फिर वो ना ख़ुद भी कभी कभी उनका मूड होता है ना जब, तो वो ख़ुद भी बना लेते हैं। तो खैर आज तो काफ़ी दिनों बाद, मतलब कि उनका काम ऐसा है ना, जाते हैं ऑफिस, तो फिर ये होता है कि छुट्टी वाले दिन भी अगर काम हो तो फिर चले जाते हैं। तो बहुत कम जो है ना मतलब कि होते हैं घर पे। तो खैर अभी मैंने कहा था मैं सारा कपड़े वगैरह धो के ना, तो मैंने कहा मैं फ़र्श भी धो लेती हूँ फिर, क्योंकि यहाँ धूप आ जाती है ना, फिर कोई काम नहीं होता। तो कपड़े मेरे सारे धुल गए थे आज, काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो इकट्ठे हो गए थे। बेडशीट्स वगैरह भी थी और कुछ और कपड़े भी थे, तो सारे मैंने वॉश कर लिए और फ़र्श भी मैंने धो दिया था। और उसके बाद फिर ना मैंने यहाँ पे सारा वाइपर लगा दिया। और अब भी सुबह सुबह इतनी धूप तेज़ निकल आती है ना, सुबह सुबह ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया है। तो खैर गर्मी भी जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना अब। तो खैर फिर उसके बाद ना मैंने दोबारा चाय रखी, और साथ में मैंने कहा कि मैं प्याज वाले ना अंडे बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ना फ्राई अंडे और दूसरे वो इतना शौक़ से नहीं खाते, तो खा लेते हैं लेकिन उनको इतने अच्छे लगते नहीं हैं। तो मुझे कह रहे थे कि ये वाले बना दो। तो फिर मैंने प्याज और टमाटर थोड़ा सा पका के ना, तो मसाले डाल के, तो उसके बाद फिर मैंने ना 2 अंडे डाल दिए। ज़्यादा नहीं डाले मैंने, बस 2 ही डाले, क्योंकि उनको इतने ज़्यादा ना अच्छे नहीं लगते। तो खैर मैंने बना लिए। फिर मैंने पराठे भी जो है ना वो बना लिए, एक मैंने अपने लिए बनाया और एक अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि हमज़ा को भी छुट्टियां हो गई हैं। हमज़ा तो अभी सो रहा था और हादी भी आज सो गया था। हम ना भी मतलब बच्चे अभी ना सो रहे थे, क्योंकि काफ़ी सुबह का टाइम है ना। तो फिर मैंने 2 पराठे बना लिए और अभी हम नाश्ता करेंगे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मैंने जब चाय बना ली ना दोबारा से, तो फिर वो आ गए थे खुद और उन्होंने ना लस्सी बना ली। तो मैंने कहा मैंने चाय भी बना लिया। तो कहते चाय को ना रख दो, तो पहले लस्सी पी लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना बाद में चाय पियेंगे।
تو لسی بھی میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ویسے بھی آج کل جتنی گرمی ہے نا تو ٹھنڈی ٹھنڈی جو لسی ہے نا وہ بھی مطلب کہ نا مزے کی لگتی ہے۔ تو خیر ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا، پھر اس کے بعد تو پھر میں نے صبح صبح ہی نا مطلب کہ کپڑے دھونے سے پہلے سب سے پہلے نا پھر میں نے چنے بھگو دیے تھے، اپنے دیکھے ہوں گے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ چنے بنا لوں گی۔ جب کپڑے وغیرہ واش کرتے ہیں نا جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیز بنا لینا جو آسانی سے بن جائے، تو جس کو کاٹنا وغیرہ نہ پڑے، تو پھر میں ایسے ہی کرتی ہوں، مطلب کہ دال چاول بنا لیے یا پھر چنے بنا لیے۔ تو میں نے بھگو دیے تھے، اور ابھی یہ دیکھیں جو ہے نا اتنی دھوپ تیز تھی کہ سارے کپڑے جو ہے نا وہ تقریباً سوکھ گئے تھے، تو پھر میں نے نا اتار کے یہاں پہ چارپائی پہ رکھ دیے، کیونکہ پھر دھوپ میں نا ان کا کلر سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تبھی میں نے چارپائی پہ رکھ دیے، پھر میں نے آ کے نا چنے بھی پکنے کے لیے نا رکھ دیے تھے۔ تو بس اس میں سارے مسالے ڈال دوں گی، پیاز ٹماٹر اور نمک مرچ ہلدی جو بھی ڈالتے ہیں، لہسن ادرک کا پیسٹ سب ڈال کے نا تو پانی ڈال کے میں کوکر لگا دوں گی، اور پھر چنے جو ہے نا بن جائیں گے۔ تو بس جس دن کپڑے دھونے ہوتے ہیں نا میں اسی طرح کی کوئی چیز بنا لیتی ہوں، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو خیر میرے ہسبینڈ کو بھی کال آ گئی تھی آفس سے، ان کو پھر جانا پڑ گیا، تو ابھی وہ بھی چلے گئے تھے، تو انہوں نے کوئی سبزیاں وغیرہ بھی لانی تھی، تو میں نے کہا چلو پھر آپ لیتے آنا، کیونکہ پیاز ٹماٹر تو تھے تھوڑے سے، لیکن باقی سارا کچھ نا ختم ہو گیا ہوا تھا، مرچیں بھی اور ساری چیزیں۔ تو خیر پھر وہ چلے گئے تھے، اور یہاں پہ میرا سالن بھی بن گیا تھا، اور ساتھ میں نے سیلڈ بھی بنا لیا تھا، اور میں نے جو ہے نا فریش بھی میں ہو گئی تھی، چاول بھی میں نے بوائل کر لیے تھے۔ تو میں نے کہا میں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی، اگر ہاتھ دی یا پھر کوئی اٹھے گا نا تو وہ کھانا کھا لیں گے۔ ویڈیو یہاں تک اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔